हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट किया और ये पीवाईक्यू सेशन का 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले हम लोगों ने आप का चैप्टर कर लिया है, उसके 18 एमसीक्यूज थे जिसको हमने किया है। और ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि वो भी आकर हमारे साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो सारणी, एक बात जो आपको जाननी चाहिए, आप जानते होंगे, ठीक है, हम एक बार आपको बता दें कि जो सारणी होता है वो आव्यूह का वैल्यू होता है। कोई आव्यूह दिया है, आव्यूह ए दिया है, तो उसका सारणिक होता है वो एक वैल्यू रहेगा। कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, कुछ भी, 0 1 2 माइनस नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सारणी का वैल्यू आखिर निकालते कैसे हैं। देखिए, सारणी निकलता है वर्ग आव्यूह का, तो ये 2/2 का एक वर्ग आव्यूह मान लीजिए। ये जो प्रविष्टियां होती है A11 A12 A21 A22, ठीक ना। तो इसके सारणी का जो वैल्यू होगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक ना। ये तो 2/2 के मैट्रिक्स का सारणी हम लोगों ने निकाल लिया। अब 3/3 का जब रहेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक ना। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए, तो किसी एक, ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, तो किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे, ठीक ना। देखिए, एक्सपेंशन करेंगे तो हम पहली पंक्ति के अनुसार करें प्रसार। देखिए, 1 A11 इंटू जिसके A11 लिए, तो उस स्तंभ और उस पंक्ति को इग्नोर करेंगे और उसके बाद देखो A22 इंटू A33 माइनस का A23 इंटू A32, ठीक ना। और अल्टरनेट चलता है, ये पॉजिटिव लेंगे तो इसके साथ नेगेटिव साइन लेंगे और इसके साथ फिर पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक ना। तो फिर माइनस A12, ठीक ना। अब इस स्तंभ और इस पंक्ति को इग्नोर करेंगे और उसके बाद A21 A2 A33 सॉरी A33, ठीक ना, माइनस A23 इंटू A31, ठीक। और उसके बाद फिर प्लस साइन और A13 इंटू इसको और इसको इग्नोर करेंगे, ठीक ना। तो A21 A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक ना। तो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार प्रसार कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार किया, तो ये अगर जो प्रविष्टियां दी हैं उनको इस रूप में लिखेंगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, यानी कि सारणी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसी पर हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक ना। और चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, सारणिक x x प्लस 1 x माइनस 1 और x का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि जो आव्यूह है ये, उसके सारणी का मान क्या होगा।
तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका सारणी का मान निकलेगा, ठीक है। और सारणी का मान निकलेगा तो देखिए ये प्रविष्टियां दी हैं और इसके अनुसार इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना। तो सारणी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसको सारणी के फॉर्म में लिखेंगे x+1 x-1 x, ठीक ना। अब देखिए उस पर करेंगे a11 x इंटू एक्स माइनस x+1 इंटू x-1, ठीक ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए हम लोग जानते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक ना। तो इस फॉर्म में लिखा है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए माइनस का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करो या फिर कोई भी पावर करो 1 ही आएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि जो ये अवयव दिया है इसके सारणी का मान 1 होगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूं मैं, आंसर 1, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, देखिए सारणिक में केवल वैल्यू निकालना है, एक वैल्यू आएगी। और क्वेश्चंस ज्यादातर आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि इसके सारणी का मान क्या होगा, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन करने के बाद बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कर लेंगे, मतलब इतना प्रोसेस करना नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और जब 2 मार्क्स का आएगा तो 3x3 मैट्रिक्स आएगा और उसके सारणी का मान पूछेगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सारणिक वन टू फोर 1 3 6 1 4 9 का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि सारणिक ये जो अवयव दिया है उसके सारणी का मान क्या होगा। तो ये तो 3x3 का वर्ग अवयव दिख रहा है, तो इसके अनुसार एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन किसी के अनुसार कर सकते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति या फिर पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ से, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या पहली पंक्ति के अनुसार किया है, वहां पर एक्सपेंशन हमने दर्शाया है, ठीक ना। तो पहली पंक्ति के अनुसार ही हम इसको भी करेंगे, ठीक। इससे आपको ये भी पता चल जाए कि नहीं ये सही है, ठीक ना। तो इसको सारणी के फॉर्म में लिख दिए 3 6 4 9, ठीक ना। अब देखिए एक्सपेंशन कर रहे हैं पहली पंक्ति के अनुसार, ठीक ना। तो 1 इंटू, अब उस पंक्ति को और उस स्तंभ को इग्नोर करेंगे और उसके बाद देखिए 9 इंटू 3 27 माइनस 6 इंटू 4 24 माइनस 2, ठीक ना। अब देखिए इसको और इसको इग्नोर करेंगे तो 9 इंटू 1 9 और माइनस 6 प्लस 4 इंटू, देखिए इसको और इसको इग्नोर करेंगे, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को इग्नोर करेंगे तो 4 माइनस का 3, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो 3 हो जाएगा माइनस, और ये देखिए 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, और 3 गुणा 2 6, ठीक है ना, माइनस से हो गया, और ये प्लस 4 हो जाएगा। तो इस सारणी का, इस अवयव के सारणी का मान भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स 3x3 का जो मैट्रिक्स होगा उसका बहुत रेयर केस
में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि इतना एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तो बहुत कम चांस होता है, रेयर केस में पूछ देता है, ठीक ना। नहीं तो 2x2 मैट्रिक्स देगा और उसके सारणी का मान पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमसे पहले हम शुरू आपको करा रहे हैं, सोचिए, आप ट्राई करिए कि हमसे आप पहले कर लें क्वेश्चन, ठीक ना। और देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक x+1 x+2 x+a x+3 x+2 x+3 x+b x+3 x+4 x+c, ठीक है, का मान होगा। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी जो कि समांतर श्रेणी में, ठीक ना। 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, तो ये जो अवयव दिया है उसके सारणी का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो अगर 3 संख्याएं हैं तो पहली 2 संख्याओं का अंतर अंतिम 2 संख्याओं के अंतर के पहली 2 संख्याओं का अंतर अंतिम 2 संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, ठीक। तो यहां से आपका हो जाएगा 2b बराबर a+c, ठीक है। ये 11th क्लास का है तो इतना आप बस जानिए, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना। इसका डायरेक्ट भी हो जाएगा। समांतर श्रेणी में कोई भी अवयव दिया हो तो उसके सारणी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। कोई भी अवयव दिया है और उसमें जो संख्याएं हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो उस अवयव का जो सारणी का मान होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर तो 0 होगा, लेकिन एक बार देख ले रहे हैं क्या सही है या फिर हम लोग बस ऊपर ऊपर बातें कर रहे हैं। सही बात है, तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या 2b बराबर a+c है, तो अगर a+c जोड़कर, ठीक ना, और इसमें से घटा दें तो क्या 0 आएगा कि नहीं। a+c बराबर 2b है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2b के बराबर, और 2b - 2b करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सारणिक में जब संक्रियाएं लगाते हैं तो ज्यादा केयर करते हैं स्टूडेंट्स की जो संक्रियाएं हैं उनसे सारणिक में जो उपस्थित प्रविष्टियां हैं उनका वैल्यू कम हो जाए, जिससे कि हम लोग को गुणा करने में आसानी हो, कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक ना। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसको सारणी के फॉर्म में लिख लेंगे, x+1 x+2 x+a x+2 x+3 x+b x+3 x+4 x+c।
देखिए संक्रिया लगाएंगे तो उसी के अनुसार लिख देंगे कि R2 में संक्रिया 2R2 माइनस का R1 प्लस R3 लगाने पर, देखो ये हो गया B, तो इसमें 2 का गुणा कर दिए, दूसरी पंक्ति है 2R2 हो गया, और माइनस करेंगे A प्लस सी, हमने बताया A प्लस सी को उसके बराबर करेंगे, माइनस करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी वैल्यू के लिए हम लोग करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्रिया लगाएंगे तो पहली पंक्ति तो सेम होगी और तीसरी पंक्ति भी सेम होगी, क्योंकि संक्रिया दूसरी पंक्ति में हम लोग ने लगाया है। अब इसके अनुसार देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, तो x प्लस 2 में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस 4 हो जाएगा, और इसमें से माइनस क्या करना है R1 प्लस R3 को, तो 2x प्लस 4 माइनस कर देना, तो ये तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही ये तीनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। और किसी भी सारणी में अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के किसी पार्टिकुलर पंक्ति या स्तंभ की वैल्यू 0 हो जाए, सभी प्रविष्टियों की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस सारणी का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इंप्लीमेंट करके भी देख लिया, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट चलेंगे, फोर नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन है आपका 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A प्लस B, ठीक ना, का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जो सारणी दिया है उसका मान क्या होगा, तो करिए, सॉल्व करिए, क्या होगा इसके सारणी का मान। तो स्टूडेंट्स ये तीन एक एक बराबर दिख रहा है, ठीक ना, तो कुछ सारणी को सोल्व करने के लिए हम संक्रिया लगाते हैं। संक्रिया जब लगा देते हैं तो उसे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें भी कुछ संक्रिया लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर संक्रिया हम लगाएं C2 बराबर C2 प्लस C3, तो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और उसको कॉमा ले लेंगे। तो आइए इंप्लीमेंट करेंगे इसको, तो 1 1 1 C2 में लगाए हैं, तो A प्लस बी प्लस सी, B प्लस सी प्लस A, और यहाँ पर हो जाएगा C प्लस A प्लस B, फिर B प्लस सी, C प्लस A। ये संक्रिया इसमें लगाए हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से A प्लस बी प्लस सी तीनों में दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे इसको, तो A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, और ये आपका हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B प्लस सी, C प्लस A प्लस B। और सारणी की प्रॉपर्टी में होता है कि जब किसी भी सारणी के दो स्तंभ
या फिर दो पंक्ति का मान बराबर हो गया तो उस सारणी का वैल्यू 0 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी और इंटू 0 बराबर 0। तो ये जो सारणिक होगा उसका मान होगा 0। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस करना है, ठीक ना। और चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो काफी लोड नहीं लेना है, ठीक ना। इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान स्टूडेंट्स आपको बताना है कि ये जो सारणिक है उसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दिख रहा था कि अगर ए बी सी कॉमन ले लिए तो 1 1 1 दो बराबर आ जाएगा तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कुछ अगर संक्रिया लगा दे तो फिर कॉमन ले लें, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि अब इसको प्रसार से ही करना होगा। तो प्रसार को आसान करने के लिए अगर हम R1 संक्रिया का लगाते हैं R1 माइनस R2, ठीक ना, और R3 माइनस R2, तो ये जो दो वैल्यूज होगी उनका मान 0 हो जाएगा और केवल एक के सापेक्ष प्रसार करना बचा रहेगा, ठीक ना। तो आइए इंप्लीमेंट करेंगे। तो संक्रिया R1 माइनस R2 और R3 बराबर R3 और ये लगा दिए, ठीक ना। तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखिए ये आपका हो जाएगा 0 a माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और देखिए ये हो जाएगा आपका 1 बी बी स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 0 बी माइनस सी, सॉरी सी माइनस बी सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए, अब पहले स्तंभ के अनुसार प्रसार करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसके अनुसार प्रसार करेंगे 0, इसके अनुसार प्रसार करेंगे 0, एक के अनुसार करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक ना। तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलता है तो इसके साथ माइनस साइन आएगा, माइनस का 1। और देखिए उस पंक्ति और उस स्तंभ को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ यहाँ पर एक और स्टेप हो सकता था जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसमें क्या, इसमें हम अगर a माइनस बी कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो आइए चलिए एक स्टेप इसको और लिख ले रहे हैं जिससे और आपको बेटर समझ में आए। 0 a माइनस बी बी सी माइनस बी और ए स्क्वायर में, अब देखिए इसको इस फॉर्मूले के रूप में तोड़ देंगे, ठीक ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस बी और सी प्लस बी। यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से c माइनस बी कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और c माइनस बी कॉमन ले लिया हमने, ठीक ना। तो 0 1 0 1 0 और 1 b 1 a प्लस बी और c प्लस बी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अनुसार प्रसार करेंगे तो अब थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक ना। तो
C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, A माइनस बी एंड C माइनस बी तो बाहर है, ठीक ना। इसके साथ माइनस साइन आएगा, माइनस का मान इंटू, देखिए इसको इग्नोर करेंगे तो C प्लस बी माइनस का A माइनस का B, क्योंकि माइनस साइन इसके आगे आएगा तो दोनों में माइनस का गुणा होगा तो माइनस A माइनस B हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से A माइनस बी C माइनस B और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका A प्लस बी माइनस बी कैंसिल और A माइनस C, ठीक ना। ये आपका आंसर होगा। कभी कभी इसमें क्या देता है कि ऐसा आ गया, ठीक ना, दोनों में से माइनस एक एक कॉमन ले लेगा तो B माइनस C हो जाएगा, C माइनस A हो जाएगा। तो चलिए दोनों में से माइनस माइनस, इससे भी माइनस बाहर ले लेंगे और इसे भी बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस B, इसे बाहर लेंगे तो B माइनस C हो जाएगा और इसे बाहर लेंगे तो C माइनस A हो जाएगा। और दो माइनस बाहर लिए हैं तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मान होगा, जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा A माइनस बी माइनस सी माइनस A, ठीक ना। तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा तरीका कैसे सोल्व हुआ है, ठीक ना। डायरेक्ट अगर ऐसा कुछ भी दिया हो, एक आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा ही दिया है, ठीक ना, x और y के फॉर्म में दिया है तो उसका भी डायरेक्ट लिख देंगे x माइनस y माइनस जेड और z माइनस x, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और बोर्ड को एक बार साफ कर लें, ठीक ना। चलिए स्टूडेंट्स आपका 6 नंबर क्वेश्चन होगा, यदि ओमेगा समीकरण x³ माइनस 1 बराबर 0 का अवास्तविक मूल हो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ठीक ना। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका क्या बोला है, बराबर बाट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में है कि यदि ओमेगा समीकरण x³ माइनस 1 बराबर 0 का अवास्तविक मूल हो तो इसका मान क्या होगा। सारणी का मान बेसिकली पूछा है, तो इस क्वेश्चन का भी सारणी का मान निकालेंगे, ठीक ना। पहले सारणी का मान निकालते हैं, ठीक ना, फिर उसके बाद क्या आता है उस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए तो इसमें भी संक्रिया लगाएंगे और इसमें क्या दिख रहा है, अगर तीनों को जोड़कर कॉमन ले लें तो सेम आ जाएगा 1 1 1, ठीक ना। तो आइए इंप्लीमेंट करेंगे, R1 में संक्रिया लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक ना। और इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे इसमें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, ठीक ना। और पंक्ति सेम रहेगा,
ठीक, क्योंकि संक्रिया केवल पहले में लगे हैं। अब इसके बाद देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सब में से कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। उसके बाद वही सेम ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, ठीक ना। अब देखिए ओमेगा जो होता है ये खास मूल है, ठीक ना। तो ओमेगा की एक प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक ना। जैसे आयोटा का क्या होता है, आयोटा का जब स्क्वायर करते हो -1 जो फिक्स्ड वैल्यू, वैसे ही ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होता है, ठीक ना। तो ये 0 हो जाएगा और 0 में किसी भी सारणी का गुणा करेंगे, जीरो में किसी भी सारणी का गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू 0, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, ठीक ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। बस इसमें एक ही ये लॉजिक था स्टूडेंट्स की ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू 0 होता है, तो उसको बाहर ले ले तो 0 में किसी भी सारणी का गुणा होगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जा रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद है आपका 2 क्वेश्चन और है समांतर श्रेणी का, तो स्टूडेंट्स आप जैसे सोल्व किया था उसको वैसे ही सोल्व होगा। और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आए तो समांतर श्रेणी में कभी भी संख्याएं दी हो तो उस सारणी का वैल्यू 0 के बराबर होता है, ठीक ना। तो उसको उन 2 क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक ना। और देखिए और 7 नंबर क्वेश्चन है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर यदि लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड डिटर्मिनेंट जो है वो है आपका ABCD, ठीक ना। तो लैम्डा डिटर्मिनेंट बराबर व्हाट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया है कि यदि लैम्डा बिलोंग्स टू आर कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करता हो तो इस सारणिक में लैम्डा से गुणा करेंगे तो नया सारणिक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो ये जब कांस्टेंट से, देखिए आव्यूह में जब कांस्टेंट से गुणा कर रहे थे तो प्रत्येक प्रविष्टि से गुणा हो रहा था, लेकिन अगर सारणिक में डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट वैल्यू से गुणा करेंगे तो एक पंक्ति में या एक स्तंभ में ही गुणा होगा, ठीक ना। प्रत्येक प्रविष्टि से गुणा नहीं होगा। तो इसमें भी गुणा हो सकता है, इसमें भी गुणा हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन लैम्डा का गुणा केवल एक ही से होगा, कि तो पहली पंक्ति से कर दीजिए या दूसरी पंक्ति से कर दीजिए या तीसरी, या फिर पहले स्तंभ से कर दीजिए या दूसरे स्तंभ से कर दीजिए। तो आंसर आपका 4 हो जाएगा, लेकिन लैम्डा डेल जो है चलिए एक लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें ले रहे हैं तो लैम्डा ए लैम्डा बी और सी डी, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार आप कर दीजिएगा जो होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी धनात्मक हो और a b c बराबर न हो तो दी गई सारणिक
ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी का मान होगा। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि यदि a प्लस बी प्लस सी जो तीन संख्या है उनका योग धनात्मक है, ठीक ना, ए बी सी बराबर भी नहीं है, ठीक ना, तो सारणिक जो ये दिया गया है उसका मान क्या होगा। तो इसमें संक्रिया लगा सकते हैं, अगर तीनों पंक्ति या तीनों स्तंभ को जोड़े एक साथ तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अगर R1 में लगा रहे हैं, ठीक ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, C1 में भी लगा सकते हैं, C2 में भी लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए और सी प्लस ए प्लस बी, ठीक ना। और उसके बाद ये सेम हो जाएगा बी सी ए बी, ठीक ना। अब देखिए ए बी सी कॉमन आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी प्लस सी 1 1 1 बी सी ए बी। अब देखिए अब यहाँ से इसको आसान करने के लिए दो संक्रियाएं और लगा ले रहे हैं, ठीक ना। तो संक्रिया लगाएंगे C1 माइनस C2 एंड C3 माइनस C2। अगर ये संक्रिया लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो ठीक है, ये 0 हो जाएगा, b माइनस सी माइनस ए 1 सी ए, और ये हो जाएगा 0 a माइनस सी बी माइनस ए। ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपको सारणिक मिला। अब इसका पहले पंक्ति के अनुसार प्रसार कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका a 0 हो जाएगा, माइनस का 1, इस स्तंभ और इस पंक्ति को इग्नोर करेंगे और हो जाएगा आपका b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, ठीक ना। और माइनस साइन के साथ a माइनस सी और c माइनस ए, ठीक ना, और प्लस 0, ठीक ना, क्योंकि 0 में किसी का गुणा या भाग करेंगे, कुछ भी इंप्लीमेंट करेंगे, 0 गुणा को 0 से अगर गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ये तो ठीक है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको गुणा करेंगे अंदर, ठीक ना, माइनस साइन तो बाहर है, -1 है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे बी स्क्वायर माइनस का बी ए माइनस का सी बी प्लस का सी ए और माइनस साइन, ठीक ना, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी ए, ठीक। अब यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस बी प्लस सी, ठीक। अब देखिए माइनस का -1 देखिए बाहर ले रहे हैं, माइनस साइन बाहर ले रहे हैं, ठीक ना। और देखिए इसको क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का बी ए माइनस का सी बी प्लस का सी ए माइनस का ए सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए। अब देखिए एक सी ए से एक सी ए कैंसिल हो जाएगा, सी ए कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए क्या बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। और देखिए ये तीनों पॉजिटिव हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक ना, माइनस का बी सी सॉरी माइनस का बी ए माइनस का सी बी माइनस का ए सी। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे इसमें, ठीक ना। इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो
1/2 और गुणा 2 इसमें कर देंगे, ठीक ना। और ये करने के बाद आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a², तो इसको लिख दे रहे हैं, देखिए 2a² होगा तो a² प्लस, देखिए ये जब 2 से गुणा करेंगे ना और इसको अलग अलग लिखेंगे तो वो फुल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, तो जगह नहीं है तो स्टूडेंट्स एक स्टेप छोड़कर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा और होपफुली समझ में आएगा जाएगा। इसमें और कुछ है नहीं, b² a² प्लस b² माइनस का 2ab होता है, और फिर देखिए प्लस का b² प्लस c² माइनस का 2ca, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका c² प्लस a² माइनस का 2ac। ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया और c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से है आपका माइनस का 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक ना। और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका आंसर पूछ रहा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी धनात्मक है, ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये फुल स्क्वायर है, इसका मतलब ये फिक्स है कि ये पॉजिटिव होगा, ये सब भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और माइनस साइन बाहर है तो पॉजिटिव प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आता है, इसका मतलब इस सारणी का जो वैल्यू होगा ऋणात्मक होगा। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन स्टूडेंट्स नहीं है, बट हमने करा दिया, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक ना, 2 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि देखिए इसमें 2 बातें हैं जो आपको लास्ट में आकर ध्यान देनी है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है और ये फुल स्क्वायर है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक ना, तो ऋणात्मक हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, तो वो भी फटाफट कर ले रहे हैं, ठीक ना। तो इसको क्लीन करेंगे बोर्ड को। इसमें भी कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, आपको कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और इस चर्चा से सारणी का वैल्यू पूछ सकता है, ठीक ना। और एडजॉइंट हम लोगों ने 2/2 मैट्रिक्स का निकाला था, और 2/2 से अधिक जो मैट्रिक्स होगा उसका एडजॉइंट नहीं पूछेगा, ठीक ना, क्योंकि वो काफी लेंथी हो जाता है प्रोसेस, तो एमसीक्यूज में तो चांस ही नहीं है, 2 नंबर में हो सकता है, तो अभी तो हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक ना। और चलिए, तो 8 क्वेश्चन आपका हो गया था स्टूडेंट्स, और ये है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। यदि 6i 3i 1 minus 1i 433i 3 बराबर x प्लस आई बाई 2। तो स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स आपको सारणी दिया है और इसके बराबर x प्लस आयोटा y दिया है, तो x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कुछ
संभव नहीं है कि कोई संक्रिया लगाए तो इजी हो जाए, तो इससे अच्छा है हम लोग प्रसार डायरेक्ट कर दें। कोई ले लीजिए, पहले पंक्ति के अनुसार प्रसार कर रहे हैं, ठीक ना। R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक ना। देखिए 6i डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक ना। 6i इंटू 3i स्क्वेयर माइनस का 3, ठीक ना, माइनस का 3i इंटू, इसको इग्नोर करेंगे तो 4i माइनस का 30, ठीक ना, और प्लस 1 इंटू, इसको और इसको इग्नोर करेंगे तो 12 माइनस 90i, ठीक है, आयोटा। हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया है। 6i इंटू 3i इंटू आई 3i स्क्वायर माइनस, और माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 3i 4i माइनस का ये 30 हो जाएगा, और 12 माइनस का 30 90 आयोटा, ठीक है। अब देखिए 6i इंटू 3i स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3i इंटू 4i प्लस का 30 प्लस का 12 माइनस 90i, ठीक ना। बस अंदर गुणा, अंदर का जो है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए हैं। अब देखिए अंदर गुणा करेंगे तो 18i क्यू प्लस 18i माइनस का 12i स्क्वेयर और माइनस का 90i, ठीक है ना, प्लस का 12 माइनस का 90i, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको इसके बराबर लेना है, तो इसको भी साथ में लेते चलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये छूट गया है, ठीक ना। ये का साइन लगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले एक्सपेंशन किया, फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक ना। अब देखिए तो स्टूडेंट्स अब यहां से क्या होगा कि जो आयोटा है, ठीक ना, तो आयोटा का स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है। आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1, तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो 18 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 18 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर माइनस का 90 आयोटा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आयोटा प्लस का 12। अच्छा स्टूडेंट्स कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है ना। देखिए 112 माइनस का 90 आई, ठीक है, और वो 4i माइनस का, सही, चलिए ठीक है। तो ये बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 18 इंटू माइनस का 1 आयोटा, 18 आयोटा माइनस का 12 इंटू माइनस 1 माइनस का 180 आयोटा प्लस का 12। इतना हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, ठीक ना। उसके बाद स्टूडेंट है आपका
देखिए ये माइनस का 18 आई, प्लस का 18 आई, प्लस का 12, माइनस का 180 आई, ठीक ना, प्लस का 12, इट्स ओके। तो x प्लस आई वाई। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल, माइनस का 180 आई प्लस का 24 इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना। तो यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 24 और y बराबर माइनस का 180, ये होगा आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो उसको भी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। बोर्ड साफ कर लीजिए, ठीक। और स्टूडेंट्स इसमें भी जो ये चैप्टर है सारणिक, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 2x2 का। मैं आपको आप यू के रूप में दे दे या फिर डायरेक्ट सारणिक दे दे और उसका मान पूछेगा, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपने पढ़ा होगा, और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे आते हैं, ठीक ना। और एडजॉइंट हम लोगों ने पिछले आप यू के लेक्चर में कर लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आपका सारणी का लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। यदि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यू बराबर 1 तथा x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर वॉट। क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स आपका, यदि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 है, ओमेगा का क्यू 1 के बराबर है, तथा ये जो सारणी दिया है उसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। सही है क्वेश्चन, x प्लस ओमेगा, सॉरी x प्लस ये क्या है, ओमेगा है, सॉरी x प्लस ओमेगा बराबर 0, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना। बस इसमें एक संक्रिया लगा सकते हैं, वही सेम संक्रिया, जब तीनों स्तंभों या तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे तो देखिए ये भी सेम आएगा, 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों को कॉमन ले लेंगे। तो चलिए संक्रिया लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। संक्रियाएं आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक ना स्टूडेंट्स। लेकिन जो सारणी का वैल्यू सारणी सोल्व कर रहे हैं आप, तो संक्रिया कोई भी लगाइए, सारणी का मान सेम आएगा, ठीक ना। तो 1 प्लस ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। और देखिए ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एक्स प्लस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से 1 प्लस ओमेगा प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, ठीक ना। अब देखिए 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 1 एक्स प्लस ओमेगा, ठीक ना। अब देखिए क्या दिया है, इसका जो वैल्यू है 0 के बराबर है, ठीक ना। और x का मान पूछा है, तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टेप आगे ले जाने की बजाय यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि
ये क्या हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चन एक किया है इसका ओमेगा का, तो इसका प्रॉपर्टी होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन बराबर 0, ठीक ना। यहाँ पर वन वन भी है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स बीच में आ रहा है, ठीक ना। और एक्स का ही हम लोग को वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए इसके बराबर ये जो होगा, देखिए ये जो होगा ये, ठीक ना, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लस में एक्स है, तो 0 में कोई भी चीज जोड़ेंगे, कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या वैल्यू होगा, ठीक है ना, क्योंकि गुणा तो नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें तो कहीं एक्स एक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये गुणा में है, ठीक ना। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, अगर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो इसके बराबर तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो x का वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो x की जगह अगर हम 0 रखते हैं, अगर हम x की स्थान पर 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और 0 से किसी भी सारणी में गुणा करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोच लगाएंगे और x का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, ठीक ना। ये ठीक ना, बस इस ये जो प्रॉपर्टी है ये हमको पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बराबर 0 होता है, और उसमें कोई संख्या जोड़ रहे हैं तो उस संख्या का वैल्यू जो है वो भी 0 होना चाहिए, तभी तो ये पूरा 0 होगा, तो इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और उसी संख्या का मान पूछ रहा है तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं था, बस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना था, और उसके बाद आपका आंसर आ गया, x का वैल्यू आ गया 0। तो स्टूडेंट्स ये जो सारणिक चैप्टर है इसे बस कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती हैं, ठीक ना। और सारणी का 2x2 का सारणिक दे देगा, उसका मान पूछ देगा, एडजॉइंट ए पूछ देगा, ठीक है। और यही है, ठीक ना। और हाँ एक फॉर्मेशन भी पूछता है तो उसको भी कर ले एक क्वेश्चन। चलिए तो फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन देख ले रहे हैं। उसका होता है ना स्टूडेंट्स कि मान लो कि एक आपका दे दिया ना aij बराबर 2i प्लस का j और बाई 3। aij बराबर ये दे दिया, तो आपको इससे बोलेगा कि इससे एक अवयव बनाइए, इससे एक अवयव बनाइए, ठीक ना। तो अवयव में क्या होता है, अगर 3/3 का बना रहे हैं तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक ना। यही होता है अवयव। अब देखिए ये दिया है ना, इसके बराबर ये दिया है, तो अब इसे एक अवयव का जो जो वैल्यू यहाँ पर होगा इसके अनुसार जो वैल्यू होगा उसके अनुसार एक अवयव बनेगा, ठीक ना। तो देखिए i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। a12 है 2 प्लस 2 4/3, 1 प्लस 3 1 प्लस 3 5/3। देखिए 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5/3, 2 प्लस 2 मतलब कि 2 दूना 4 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2, 2 3 2 2 जा 4 और 3 8/3, और आपका हो जाएगा a31 3 1 3 2 जा 6 7/3, a32 3 2 जा 6 2 8/3, और लास्ट हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 प्लस 3 9/3 यानी कि 3। ऐसे आप ऐसा दिया होगा तो आपको बोलेगा कि अवयव प्राप्त करें, तो ऐसे आप अवयव प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना।
आई जे का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, जो आएगा उसको उसके अनुसार उसी प्रविष्टि के स्थान पर रखते जाएंगे। ठीक है, 2x2 का पूछ दे, A11 A12 A21 A22, इसी के अनुसार पूछ दे तो ये आप भी हो जाएगा। 1 1 रखेंगे तो वही 1 हो जाएगा, 1 2 रखेंगे तो 4/3 हो जाएगा, और A21 रखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और A22 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आपको 2/2 आप भी मिल गया। ये आपका हो गया 3/3। ठीक है, तो यही है स्टूडेंट्स। और तो सारणी का हम लोगों ने जो क्वेश्चन करना था पीवाईक्यू उसके लिए, वो तो हम लोगों ने कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम में वो एमसीक्यूज के रूप में आते हैं। ठीक है ना, तो उसको करेंगे। उसका हम लगता आई होप 2 लेक्चर उसका होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप थियोरीज रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें हम लोग संतत्य और अवकलनीयता को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एमसीक्यूज करेंगे।